क्या था? ऐसा कौन है कोई अगर कह दे कि मुझे शंकर ने नहीं दिया? एक 33 कोटि देवी देवताओं में से एक एक देवता ढूंढ कर लेकर आना और एक देवता का भी नाम बता देना कि जिसको शंकर ने नहीं दिया, जिसको शिव ने नहीं दिया। राजा अच के घर में दशरथ जैसे बेटे दिए, राजा दशरथ के घर में राम जैसा बेटा दिया, राजा राम के घर में लवकुश जैसे बेटे दिए। ये उसकी ही तो कृपा है, और कौन देता? भगवान कृष्ण के घर में 1,77,186 बच्चे दिए, ये उसी की तो कृपा है। कौन देता? कितना एक लाइन आरती की आप लोग गाते हो ना, मां, सतियों के सत को सवारता भी वही है, दुनिया की गोदी में संतान देता भी वही है। सब कुछ दिया उसने। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया तू किनारा है, मेरी नैया तू किनारा है। उसके सहारे हम, बाणासुर ने एक बेलपत्र समर्पित कर 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 शंकर भगवान से वर प्राप्त कर लिया था कि मुझे हजारों भुजाएं दे दो, राजसी ठाट दे दो, वैभव दे दो, सत्ता दे दो, सब कुछ बाणासुर को मिल गया था, सब कुछ। क्या नहीं दिया मेरे शिव जी ने? क्या नहीं प्रदान करा मेरे भोलेनाथ ने? सब दे दो। सबसे जल्दी राजी होने वाला देवता एक ही तो है, शंकर भगवान। एक लोटा पानी चढ़ाओ, 3 बार ताली बजाओ, बम बम बोलो, राजी। दक्ष प्रजापति ससुर, सिर कट गया, फिर काय का सिर लगा? जम के बोलो जरा, बकरे का। अब तुम्हारे यहां से सिर कटा और उस पे बकरा का मुंह लगा दो, तो बकरा हिंदी बोलेगा, अंग्रेजी बोलेगा कि संस्कृत बोलेगा? बकरा तो एक ही चीज बोलता है, अब बकरा जैसे ही बोला, बकरे, दक्ष प्रजापति को सिर लगा था बकरे का। अपने जमाई की, शिव की स्तुति कैसे करे? तो बकरा हिंदी नहीं बोल पाया, संस्कृत नहीं बोल पाया, अंग्रेजी नहीं बोल पाया, मराठी गुजराती नहीं बोल पाया, बस मुंह से बोला। शंकर जी इतने खुश हो गए, मेरा ससुर कितनी अच्छी स्तुति कर रहा है, मेरा ससुर इतनी जोरदार स्तुति कर रहा है। शंकर भगवान ने उसी समय अपने ससुर के सामने दर्शन दे दिया। ससुर के सामने जिस दिन बकरे ने बब बोला और शिव जी प्रसन्न हुए, शंकर भगवान ने उसी दिन कह दिया, सुनो दक्ष प्रजापति, तुमने बकरे का मुख लगने के बाद भी मेरी स्तुति करी है, जो मेरे मंदिर में आकर बम बम बोलेगा, समझ लूंगा कि मेरा ससुर आया है और उसको भंडार भर दूंगा। अब जितने भी मंदिर में जाते हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं बम बम भोले, तो शंकर भगवान समझ जाते हैं मेरा ससुर आया। अब कई माताएं भी बोलती है बम बम भोले, तो शंकर भगवान समझ जाते हैं कि सास भी साथ में आई। तो उसमें मेरा वो घरदानी तो रिश्ते बनाने में नंबर 1, संबंध अच्छे।
अब तुम्हारा और शंकर जी का रिश्ता कौन सा हो गया? ससुर और दामाद का। बोलो सही है गलत है? भगवान से रिश्ता बहुत करीब का बनाकर रखना, बहुत करीब का। जिस विधायक जी से मिलना है, सांसद जी से मिलना है, मंत्री जी से मिलना है, मुख्यमंत्री जी से मिलना है, प्रधानमंत्री जी से मिलना है, राष्ट्रपति जी से मिलना है, अध्यक्ष जी से मिलना है, इससे मिलना है, तो उसके करीबी, उसका करीबी। तुम जाओ किसी के यहाँ मंत्री संतरी कलंतरी के यहाँ पहुंचो और जाकर कहो, अंदर जाकर बोल दो भेरू सिंह आया है। दरवाजे पे जितने लोग खड़े होंगे ना, वो भेरू सिंह के बाहर निकाल के सिंदूर चढ़ा देंगे। चलो निकलो बाहर, निकल जाओ यहां से बाहर। अरे जाकर तो बोलो भेरू सिंह आया है। अब मंत्री जी को भी कह दिया साहब कि भेरू सिंह आया है। मंत्री जी के ऐसा भेरू तो ना जाने कितना है, निकल बाहर। अब इतने में जाते से कह दिया, जाकर कहो मंत्री जी से, जाकर कहो मंत्री जी से कि तुम्हारी साला आया है। साला मंत्री लिया, अंदर लिया, जल्दी जा अंदर लेके आ उसको। जाकर के दो मामा जी का छोरा आया है, अंदर लेके आ। मौसी का बेटा आया, अंदर लेकर आ। रिश्ता बना है ना, इसलिए उसको अंदर बुलाना पड़ेगा। तुम मेरे महादेव से बाप बेटी का, बहन भाई का, माता पिता का एक रिश्ता ऐसा बना लो कि बाबा भी कह दे इसको कुबेर का भंडार दे दे, ला अंदर ला इसको अंदर। संबंध ऐसा बनाना, रिश्तेदारी अच्छी बनाओगे। रिश्तेदारी अगर अच्छी है तो नहीं तो मालूम पड़े तुम अगर आपकी अगर रिश्तेदारी दमदार नहीं है तो फिर तो तुम यहाँ बाहर खड़े होके चिल्लाते रहो साहब अंदर जाके बोलो कि हम आए, हम अंदर जाके बोलो हम आए। कौन बोला? उससे संबंध अच्छे बने। जब संबंध अच्छे बनेंगे तो वो साथ है। संबंध अच्छे। बाणासुर ने शिव जी की आराधना कर कर भगवान शंकर को साधा है। तब शिव महापुराण की कथा कहती है कि बाणासुर तप कौन सा करता है? एक बेलपत्र अगर शंकर भगवान के मंदिर में समर्पित कर रहे हैं, ये तप साधना ही है। भगवान शिव को हाथ जोड़कर नमन कर रहे हैं इस कलिकाल में, यह तप साधना ही है। किसी भूखे को भोजन करा रहे हैं, यह तप साधना है। किसी प्यासे को पानी पिला रहे हैं, यह तप साधना है। किसी के बीमारी में हमने उसको औषधि दिला दी, यह तप साधना है। उस कोई पढ़ना चाहता है, उसकी एजुकेशन के लिए हमने थोड़ा खर्च कर दिया, ये तप साधना है। ये तप साधना व्यक्ति के जीवन की एक आनंदमय साधना, आनंदमय साधना। ये कथा जब पूरी हो जाएगी, आज 28 तारीख को यहां आज कथा पूरी होगी। 2 दिन के बाद में 1 तारीख से फिर वो कथा तिल्दा नेवरा छत्तीसगढ़ में प्रारंभ हो जाएगी। इस कथा का नाम है तप, शिव महापुराण की कथा। वहाँ जो कथा होगी उसका नाम है कावड़, शिव महापुराण की कथा। उस कथा में हमें यह समझना है कि परशुराम भगवान ने कावड़ उठाई, भगवान विष्णु ने कावड़ उठाई, भगवान ब्रह्मा ने कावड़ उठाई, पार्वती जी ने कावड़ उठाई, षडानंद कार्तिकेय जी ने कावड़ उठाई, गणेश जी ने कावड़ उठाई, श्री हनुमंत लाल जी ने कावड़ उठाई, श्री राम जी ने कावड़ उठाई, भगवान कृष्ण ने कावड़ उठाई। उस कावड़ शिव महापुराण की कथा में हमें यह जानना है कि देवताओं ने जो कावड़ उठाई थी, स्वयं मनु और शत्रुपा ने कावड़ उठाई। उस कावड़ का महत्व क्या है? जो उसमें बांस बांधा जाता है, उस बांस का महत्व क्या है? उसमें 2 कलश लोटे बनते हैं, उसका महत्व क्या है? कावड़ लेकर जाने वाले के घर में क्या कर देना चाहिए?
जब कावड़ लेने जाए कि उसके घर में जिंदगी में कभी संपदा की कमी ना आए। वो कावड़ का महत्व क्या है? लोग उठाए और चल दिए कावड़ लेकर, वो नहीं, घर में ऐसी क्या चीज रखकर जाएगा कि आते से ही कावड़ का थोड़ा सा जल बचा हुआ उस पर डालेगा, तो वो सिद्धता से कम नहीं है। तो 10 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर चलकर गया है, चढ़ाया जल, उस जल में से थोड़ा सा जल बचाकर जो तू लाया है, वो जल किस जगह पर डलना चाहिए जिससे हमारे घर में जिंदगी में कभी धन संपदा की कमी ना आए, वैभव की कमी ना आए। वो कावड़ का महत्व समझे तो लोग। बस उठाया, मम्मी कावड़ लेकर जा रहा हूं, पापा कावड़ लेकर जा रहा हूं, उन्होंने भेज दिया, जाओ, मना नहीं, पर उसमें से बचा हुआ जल, एक अंश, एक चम्मच भी जल लेकर आए हो, तो वो जल किस जगह पर चढ़ना चाहिए जिससे उस कावड़, तुम 100 कदम, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर चल के जा रहे हो, वो क्या तुम्हारे पास में होना चाहिए, किस जगह पर? गणेश जी की धर्मपत्नी रिद्धि ने अपने पिता विश्वरूप जी से कहकर पहली बार जब कावड़ उठाई थी, तो रिद्धि ने उस कावड़ से क्या क्या नहीं पाया था। क्या केवल अपन लोग कह देते भगवान हमें रिद्धि सिद्धि देना, तो रिद्धि को इतना सारा बल कहां से मिला, शुभ और लाभ को इतना बल कहां से मिला, उसको हमें जानना है। इसलिए उस कथा का नाम कावड़ शिव महापुराण की कथा रखी, जो 2 बजे से 5 बजे तक है। उसको समझिए, जीवन में उसको समझ लो। लंकाधिपति रावण ने तप करा, बाणासुर ने एक बेलपत्र चढ़ाकर तप साधना का बल बढ़ाया है, अपने तप साधना को बढ़ाने का प्रयास किया है बाणासुर, और बड़े तप महाराज। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आओ से दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ। जय हो।
भोले शंभू। तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, ओ तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया। मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, ओ भोलेनाथ। दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ।
गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी 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 गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, मेरे ओ भोलेनाथ, 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 ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, हार हार महादेव है। अपने स्थान पर बैठकर जहां जगह मिल जाए वहां बैठ जाओ। आज कथा का विराम दिवस है। बाबा से दिल से अपने मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव से कहना। भगवान शिव से कथा के इस पंडाल में बैठकर जितने लोग आस्था चैनल के माध्यम से घर पर कथा सुन रहे हैं वो, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं वो, और जितने इस पंडाल में जहाँ तहाँ जहाँ आपको जगह मिली है वहाँ बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करना, दिल से बाबा से विनती करना। शिव महापुराण के मूल आनंदमय मंत्र का स्मरण करिएगा, हृदय से बाबा के मंत्र का जाप करिएगा। शंभो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा, वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, समश
शमशाने वासी हमारा, शमशाने वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवादिदेव महादेव बाणासुर शिव जी से वर प्राप्त कर लिए, हजारों भुजाएं हो गई उसकी, धन वैभव सत्ता सब कुछ, गला पकड़ रहा है, धन वैभव सत्ता सब कुछ उसका हो गया। शिव जी ने बाणासुर से कहा कि तुमने इतना सब कुछ प्राप्त कर लिया, अब कुछ चाहिए तुम्हें? बाणासुर कहते हैं बस इतना सा और कृपा कर दो, एक दया और कर दीजिए। वो दया केवल इतनी सी है कि जब मैं आपको युद्ध के लिए याद करूं और मेरा कहीं पर अगर युद्ध चल रहा हो, मेरा कहीं पर अगर युद्ध चल रहा हो और मैं आपको याद करूं, तो आप मेरी ओर से युद्ध करने के लिए वहां पर आओ। शिव जी ने कहा तथास्तु। और कुछ मांगना है? और कुछ चाहिए? एक वर और दे दो कि मैं कभी मरूं ना, मेरे कभी प्राण छूटे ही नहीं, मेरे कभी प्राण ना जाएं, मैं अजर और अमर हो जाऊं, ये वर मुझे दे दीजिए। अब देखिए, सारी दुनिया में केवल एक मृत्यु सत्य है, संपूर्ण दुनिया में केवल एक मृत्यु की सत्यता है। और बाणासुर कह रहे हैं कि ये मृत्यु पर मेरी विजय हो जाए, मैं अजर अमर हो जाऊं, ऐसा वर दे दो। शिव जी ने कहा ये तो नहीं हो सकता कि तू मरेगा नहीं, और कुछ अगर मांगना हो तो तू मांग सकता है, और कुछ अगर तेरी मर्जी हो तो तू मांग। मरेगा तो ये निश्चित है कि मृत्यु निश्चित है, मौत आएगी, ये भी पक्का है। पर अगर तेरा मन कर रहा है और कुछ मांगने का तो मांग ले, तो मुझे वर दे दो, अगर मरूं तो किसी कुंवारी कन्या के हाथ से मरूं। अब एक बहुत बड़ा प्रसंग सामने आ जाता है कि भाई उसको लगा कि इतना बल तो किसी में होगा नहीं, और कन्या में तो, स्त्री में तो वैसे भी बल ना होता है, और कुंवारी रहेगी, छोटी रहेगी, तो फिर मुझे मार नहीं सकती है, फिर तो मेरा मरना निश्चित नहीं है। अगर मरूं तो कोई कुंवारी कन्या के हाथ से मरूं, कुंवारी कन्या के हाथ से मेरे प्राण जाए, ठीक है, तथास्तु। भगवान शिव ने कह दिया तथास्तु। जब व्यक्ति के पास में बहुत सारा वैभव आ जाता है, जैसे बाणासुर के पास में शंभु शंभु शंभु, बाणासुर के पास में जैसे बहुत सारे हाथ आ गए, थोड़ा डीले कम कर दो, बाणासुर के पास में बहुत सारे हाथ आ गए,
अब इतने सारे हाथ आ गए कि दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि यहाँ पर इसके बहुत सारे हाथ हैं, तो कोई लड़ना ही नहीं चाहता, कोई झगड़ा ही नहीं करना चाहता। अब इसने जाकर भगवान शिव जी से कहा, भोलेनाथ जी मेरे इतने सारे हाथ आपने दे दिए, बाणासुर कराए, मेरे सहस्त्र हाथ आ गए, इतने हाथ आ गए, अब मुझसे कोई युद्ध नहीं लड़ता, इसलिए भोलेनाथ जी मेरा मन करता है कि मैं आपसे युद्ध लड़ूं। अब जिसने दिया, जिसने प्रदान किया, अब उससे युद्ध लड़ने के लिए जा। शिव जी ने मन में सोचा, पार्वती जी देख रही थी, पार्वती जी को देखते हुए बाबा भोलेनाथ जी ने कहा कि अगर पार्वती, अगर मैं इससे युद्ध लड़ता हूं ना, अगर मैं इससे युद्ध लड़ने के लिए जाऊंगा, इससे अगर मैं युद्ध लड़ूंगा और मैंने क्रोध में आकर अगर इसके हाथों को काट दिया, तो दुनिया के लोग कहेंगे कि महादेव ही ने बर दिया था और महादेव ने हाथ काट दिए। शिवजी ने बर दिया और शंकर भगवान ने काट दिया, तो ये तो दुनिया के लोग मुझ पर हंसेंगे। इसलिए भोलेनाथ जी ने कहा कि मैं इससे युद्ध नहीं लड़ सकता। तो शंकर भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, तुम मुझसे युद्ध लड़ने के लिए आए हो ना, टेंशन मत लो, समय आएगा और समय आने पर जब द्वापर आएगा, द्वापर में जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर आएंगे, तब तुम कृष्ण से युद्ध लड़ोगे। और तुम्हारे हाथ बहुत ज्यादा हैं, तुम्हारे हाथ तुम्हें लग रहा है कि मेरे ये हाथ बहुत सारे हैं, तो मैं कोई मुझसे युद्ध नहीं लड़ता, भगवान कृष्ण तुमसे युद्ध लड़े। समय आया, धीरे 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 समय निकलता चले गया, द्वापर आ गया। भगवान कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध को बाणासुर की कन्या उषा ने पसंद कर लिया और उस अनिरुद्ध को अपने पास में रखा। श्रीमद् भागवत में चर्चा आती है, श्रीमद् भागवत कथा में आप श्रवण करते हैं, श्रीमद् भागवत में आप सुनते हैं, क्रोध बाणासुर के यहाँ पर जो भगवान देवाधिदेव महादेव की एक ध्वजा लगी हुई थी, वो ध्वजा खंडित हो गई। बाणासुर को लग गया कि अब युद्ध होगा कृष्ण के साथ। युद्ध लड़ने के लिए भगवान कृष्ण के सामने बाणासुर पहुंचे। अब इधर बाणासुर है, बाणासुर ने आवाज लगाकर शंकर भगवान को बुलाया कि मेरी तरफ से युद्ध लड़ने के लिए आप भी आओ। बाणासुर है, शंकर भगवान है, दोनों युद्ध लड़ने के लिए तैयार। उधर से भगवान कृष्ण, बलराम और उनकी पूरी सेना। भगवान शिव जी ने भगवान कृष्ण को देखा और भगवान कृष्ण ने भगवान शंकर को देखकर दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं।